वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th से साइंस में से एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है एसिड बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर को आप 3 पार्टीशन में डिस्कस करते हो। इनिशियली एसिड, फिर हमारे पास बेस, फिर क्या आते हैं साल्ट्स। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं कंप्लीट साल्ट्स को। ठीक है, साल्ट्स का जो टॉपिक है इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एंड यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जाते हैं शॉर्ट के अंदर, वेरी शॉर्ट के अंदर और लॉन्ग क्वेश्चन भी। ठीक है, साल्ट्स हमारे क्या बनेंगे? कॉमन साल्ट, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और पीओपी। इन सभी साल्ट्स की जो प्रेपरेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। इनके जो मेन यूजेस है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इनके जो केमिकल नेम्स और फॉर्मूले के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो फटाफट शुरू करते हैं विद द साल्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अबाउट कॉमन साल्ट। ये जो कॉमन साल्ट होता है इसको आप टेबल साल्ट या फिर नॉर्मली साल्ट भी बोल देते हो। इनिशियली इसका केमिकल नेम कॉमन साल्ट का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। एंड इसका जो फॉर्मूला बनता है केमिकल फॉर्मूला वो आपके पास होता है NaCl। ठीक है, ये होता है बच्चों आपके पास कॉमन साल्ट। अभी बात करते हैं इसकी प्रेपरेशन की, बनता कैसे है। इसकी प्रेपरेशन करने के लिए दो हमारे पास मेन मेथड होते हैं, एक तो कमर्शियली और एक हमारे पास क्या होता है इन द लैब। ठीक है, इन द लैब हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करवाएंगे। जैसे आप न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करवाओगे आपके पास क्या बनेगा, कॉमन साल्ट बनेगा। देखो कैसे प्रेपरेशन, हम न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करवाते हैं बिटवीन NaOH जो कि आपके पास बेस होता है और HCl, ये हमारे पास क्या होता है एसिड। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इन दोनों में क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन। ठीक है, जब एक एसिड क्या होता है बेस से कंबाइन होता है या जो बेस है वो हमारे पास एसिड से कंबाइन होता है, इस कंडीशन के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उसको आप क्या बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन। जैसे न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होएगा, देखो ये OHH, इस पोर्शन से क्या निकलेगा H2O। फाइनली जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा वो क्या आएगा, NaCl जो कि हमारे पास क्या होता है सोडियम क्लोराइड, मतलब कॉमन साल्ट। बट ये आपके पास कौन सा मेथड है, लैब मेथड है। कमर्शियली जो हमें NaCl चाहिए उसका प्रोडक्शन आप इस मेथड से नहीं कर सकते। ठीक है, कमर्शियली हम क्या करते हैं, सी वाटर के अंदर इवेपोरेशन करवाते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि जो सी वाटर है उसमें बहुत सारा साल्ट क्या डिजोल्व है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो सी वाटर उसमें करवाएंगे इवेपोरेशन। सी वाटर को बड़े बड़े पूल्स के अंदर क्या होता है, इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, एक लार्ज एरिया के अंदर। फाइनली क्या होता है, उस वाटर का, सी वाटर का इवेपोरेशन करवाया जाता है। जैसे आप वाटर का इवेपोरेशन करवाओगे, बताओ क्या आएगा, जितना भी वाटर है वो सारा उड़ जाएगा, सूख जाएगा वेपर की फॉर्म के अंदर। फाइनली जो आपके पास सॉलिड फॉर्म के अंदर सब्सटेंस बचेगा वो हमारे पास क्या आएगा, कॉमन साल्ट होएगा NaCl। ठीक है, इसके लिए कोई रिएक्शन नहीं है, सिंपल सा एक फिजिकल मेथड है। तो बस आप ध्यान रखो कि बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर कमर्शियली हम NaCl की प्रेपरेशन करते हैं। ठीक है, प्योर जो NaCl होता है उसको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सी वाटर उसको बड़े बड़े पूल्स में इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, फाइनली क्या होता है, वो जो वाटर होता है सी वाटर उसका इवेपोरेशन करवाया जाता है। जैसे वाटर का इवेपोरेशन होगा वाटर सूखेगा एंड लास्ट में आपके पास बच जाएगा सॉलिड NaCl। इसके अलावा आप NaCl है उसको ऑब्टेन करते हो फ्रॉम द रॉक साल्ट। जो हमारे पास अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पे आपको क्या मिलता है, रॉक साल्ट मिलता है। एंड ये जो रॉक साल्ट होता है इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं किसके, कॉमन साल्ट के। रॉक साल्ट इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको कहाँ से मिलता है, रॉक से मिलता है, बड़ी बड़ी चट्टानों से मिलता है। एंड ध्यान रखना इसका जो कलर है वो कैसा होता है, ब्राउन होता है। कैसा होता है, ब्राउन। रॉक साल्ट का जो कलर है वो ब्राउन होता है। रीज़न क्या होता है, ड्यू टू द इम्प्योरिटीज़। इसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ मिक्स होते हैं जो इसको ब्राउन बना देती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आसान था आपका NaCl। इसमें एक चीज़ बच्चों एक्स्ट्रा ध्यान रखना, प्योर जो NaCl होता है टेस्ट में क्या होता है, बीटर होता है, कड़वा होता है, आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके टेस्ट को मॉडिफाई करने के लिए, प्लस इसमें जो आयोडीन है, ठीक है, उसको फिल करने के लिए इसमें एक स्पेशल कंपाउंड है वो मिक्स करते हैं, दैट इज़ KI को आप बोलते हो पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ये वही कंपाउंड है जिससे आपको क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। आपने समटाइम सुना होगा या फिर एड्स के अंदर देखा होगा
कि बोला जाता है कि आप वही कॉमन साल्ट यूज़ करें जिसमें क्या होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, अब कॉमन साल्ट का फॉर्मूला तो क्या है, NaCl है। बताओ इसमें आयोडीन कहाँ से आएगा, तो आयोडीन कहाँ से आता है, Ki से आता है। Ki आपको आयोडीन तो देगा ही देगा, इसके अलावा NaCl का जो टेस्ट है उसको मॉडिफाई करेगा। प्योर NaCl टेस्ट में बिटर है, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, काफ़ी कड़वा होता है। तो टेस्ट को मॉडिफाई करने के लिए और जो आयोडीन है, ठीक है, उसकी भरपाई देने के लिए हम मिक्स कर देते हैं किसका, Ki का। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। ये तो हमारे पास छोटा सा सिंपल सा NaCl कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट बोलते हो, टेबल साल्ट बोलते हो, या सिंपली आप इसको साल्ट बोल देते हो। फॉर्मूले की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। केमिकल नेम की बात करें तो नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, प्रेपरेशन की बात करें, लैब के अंदर हम इसको बनाते हैं बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके अलावा और भी बहुत सी रिएक्शंस होती हैं, बट मेनली हम बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसकी प्रेपरेशन कर लेते हैं। बेस होता है, उसकी रिएक्शन होती है विद द एसिड, इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन। आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन वाटर बनता है और क्या बनेगा, साल्ट। ठीक है, बट मैंने आपको बताया कि कमर्शियली अगर आपको NaCl चाहिए, बहुत सारा NaCl चाहिए, उसके लिए आप क्या करते हो, सी वाटर का इवेपोरेशन करवाते हो। जैसे हम सी वाटर में इवेपोरेशन करवाएंगे, जितना भी सी वाटर है वो तो क्या आ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, सूख जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, बाद में रह जाएगा सिर्फ आपके पास कॉमन साल्ट। या इसके अलावा जो हमारे पास कॉमन साल्ट है वो आपको कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द रॉक साल्ट। रॉक साल्ट के अंदर कॉमन साल्ट के कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो रॉक साल्ट होता है एक्चुअल में क्या होता है, ब्राउन होता है इन द कलर, रीजन होता है ड्यू टू द इम्प्योरिटीज। लास्ट में मैंने आपको ये बता दिया कि जो कॉमन साल्ट है, प्योर जो कॉमन साल्ट होता है, टेस्ट में क्या होता है, काफ़ी बिटर होता है, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो टेस्ट को मॉडिफाई करने के लिए, दूसरा इसमें आयोडीन लेकर आने के लिए हम इसमें कंपाउंड मिक्स करते हैं, कौन सा, Ki पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, यहाँ से आयोडीन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा इसका टेस्ट भी क्या आ जाएगा, मॉडिफाई। ये था हमारा NaCl। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले साल्ट की तरफ, जिसका नाम क्या है, कास्टिक सोडा। नाउ हमारे पास जो सेकंड साल्ट है उसका नेम है कास्टिक सोडा। सेम इनिशियली इसका केमिकल नेम क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा। बच्चों ध्यान रखना, हर एक साल्ट के 2 नेम्स होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम, दूसरे वाला क्या होता है, केमिकल नेम। कॉमन नेम जो कि आप कॉमनली यूज़ करते हो, केमिकल नेम क्या होता है जो हम साइंस में यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना, समटाइम्स यहीं से हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आते हैं। आपको कोई भी साल्ट उसका केमिकल नेम, कॉमन नेम अच्छे से पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। बात करें कास्टिक सोडा की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है NaOH। ठीक है, बात करें इसके केमिकल नेम की, केमिकल नेम, Na का मतलब हो गया आपके पास सोडियम, एंड OH क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है, ये आपके पास एक बेस है। अब बात करते हैं इसकी प्रेपरेशन की, ये बनता कैसे। इसको बनाने के लिए आप क्या करते हो, इनिशियली आप NaCl का एक्वा सोल्यूशन बनाते हो। किसका, NaCl का एक्वा सोल्यूशन। अब NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दो, क्या बन जाएगा, NaCl का एक्वा सोल्यूशन। NaCl जो कि सॉलिड होता है उसको हम वाटर में कर देंगे डिसॉल्व। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फाइनली जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं NaCl का एक्वा सोल्यूशन। इसका स्पेशल नेम है जो कि आपने ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं आप, ब्राइन। ठीक है, अब हमारे पास NaCl का जो एक्वा सोल्यूशन है, ब्राइन है, वो बन चुका है। आपने करना क्या है, जो ब्राइन है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। क्या पास करनी है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसका आप करवाओगे इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे आप ब्राइन में से करंट को पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे, ये जो ब्राइन है ये डिकम्पोज होगा, एंड आफ्टर द डिकम्पोजिशन ये फॉर्मेशन करता है NaOH, कास्टिक सोडा, Cl2, क्लोरीन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस। ये हमारा क्या बन गया, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इसकी प्रेपरेशन। हम क्या करेंगे, NaCl का एक्वा सोल्यूशन लेते हैं जिसको ब्राइन के नाम से जाना जाता है। इस एक्वा सोल्यूशन के अंदर हम करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। हम क्या करेंगे, ये जो एक्वा सोल्यूशन है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देंगे, एंड आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी ये जो हमारे पास एक्वा सोल्यूशन है ये डिकम्पोज होगा किसके अंदर, कास्टिक सोडा के अंदर, Cl2 के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर।
नाउ बच्चों ध्यान रखना, ये जो हमारे पास रिएक्शन बनी, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, इसका एक स्पेशल नेम है जो कि समटाइम्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना, इस रिएक्शन का, इस प्रोसेस का एक स्पेशल नेम है जो कि है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। समटाइम्स क्वेश्चन आता है डिफाइन क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। क्लोर अल्कली प्रोसेस हमारे पास वो प्रोसेस है या रिएक्शन है जिसमें किसकी प्रेपरेशन होती है, कास्टिक सोडा की, ठीक है। अब जान लो इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं। देखो क्लोर का मतलब है क्या बनती है, क्लोरीन, ठीक है। अल्कली का मतलब क्या बनेगा, एक वाटर सोल्यूबल बेस बनेगा जो कि आपके पास क्या होता है, NaOH। सिंस इस रिएक्शन के अंदर एक अल्कली का फॉर्मेशन होता है, Cl2 गैस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज वाई उसी के बिहाफ पर आप उसको क्या बोलते हो, क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास NaOH की प्रेपरेशन। आगे बच्चों ध्यान रखना, अगर ये जो NaOH है, ठीक है, स्पेशल नोट में बता रहा हूं आपको मैं, अगर इस NaOH की आप रिएक्शन करवा दो विद द Cl2, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास एक स्पेशल साल्ट बनता है जो कि आपके पास है NaClO, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, और ये हमारे पास एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट। सिंपली ध्यान रखो क्योंकि समटाइम्स यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बोलेगा व्हाट हैपेंड व्हेन NaOH रिएक्ट विद द Cl2, तो आप क्या बोलते हो, जब NaOH क्या होता है, Cl2 से रिएक्शन करता है, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास कंपाउंड बनता है क्या, NaClO, जिसको आप बोलते हो सोडियम हाइपोक्लोराइड। नाउ बच्चों बात करते हैं इसके यूज़ की। देखो इसके नेम में क्या आ रहा है, कास्टिक आ रहा है, यानी आप क्या बोलते हो, इसका मेनली यूज़ करते हैं इन द प्रेपरेशन ऑफ कास्टिक, ठीक है। कास्टिक में हमारे पास आते हैं सोप्स और डिटर्जेंट्स, तो हम ये बोलेंगे कि जो कास्टिक सोडा है इसका मेनली यूज़ करते हैं इन द प्रेपरेशन ऑफ डिटर्जेंट्स एज वेल एज सोप्स। मैं सिर्फ आपको मेन यूजेस के बारे में बताऊंगा साल्ट्स के, इनके कुछ सिंपल यूजेस होते हैं वो आप लोगों ने सेल्फ में कर लेने, ध्यान रखना। ये था बच्चों हमारे पास कंप्लीट कास्टिक सोडा। इसमें कुछ चीज़ें और ध्यान रखना, Cl2 हमारे पास होते हैं, ये बनती है एनोड टर्मिनल के नियर, H2 का प्रेपरेशन होता है कैथोड के नियर, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो ना, तो जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो देन हमेशा हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड। आप क्या बोलोगे, जो Cl2 है वो एनोड पे लिबरेट होती है एंड जो H2 वो हमारे पास लिबरेट होती है कहाँ पर, कैथोड पर। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास कंप्लीट कास्टिक सोडा। अब ये मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट साल्ट की तरफ जिसका नेम है ब्लीचिंग पाउडर। नाउ बच्चों थर्ड साल्ट ब्लीचिंग पाउडर। अगेन इनिशियली इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका CaOCl2, ठीक है। अब बात करते हैं इसके केमिकल नेम की। केमिकल नेम देखो बच्चों, केमिकल नेम कैसे बनाओगे, Ca का मतलब हो गया कैल्शियम, O के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन, आप लिखोगे यहाँ पे ऑक्सी, एंड Cl के लिए क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्या होता है इसका केमिकल नेम। एंड ध्यान रखना इसको आप समटाइम्स ऐसे भी लिखते हो फॉर्मूले के अंदर, CaOCl, यहाँ Cl आ जाएगा, ठीक है। और Cl आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, Cl। बाकी मेनली हम यूज़ करते हैं CaOCl2। बात करते हैं इसकी प्रेपरेशन की, बनता कैसे। केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और प्रेपरेशन, ये तीन चीज़ें आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगी हर एक साल्ट के अंदर, तो ध्यान से करो। प्रेपरेशन की बात करते हैं तो प्रेपरेशन के लिए आप यूज़ करते हो उसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से आप पास कर दोगे क्लोरीन गैस। आफ्टर द रिएक्शन आपको मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर प्लस में वाटर। ये हमारा बन चुका है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इस रिएक्शन में कुछ आप ऐसे मेमोराइज कर सकते हो या बना सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ इसका हिंट दूँ, सिर्फ ये मेमोराइज करने के लिए एक ट्रिक है। एक्चुअली में रिएक्शन ऐसे प्रोसीड नहीं करती जैसे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ याद करने के लिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये कंपाउंड है,
प्लस में क्या आपके पास Cl2। देखो बच्चों OH H का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या निकलता है, वाटर। क्या निकलता है, वाटर। यहाँ से बना आपके पास H2O। फाइनली जो रह गया देखो CaOCl2, ये आपके पास क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर। इस रिएक्शन को आप इस ट्रिक का यूज़ करके आसानी से बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर की प्रेपरेशन। अब आगे आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, आगे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी ये जो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, आप इसकी रिएक्शन करवाते हो विद द एसिड्स, जैसे H2SO4 हो गया, या फिर आपके पास हो गया HCl, यहाँ लिख देते हैं HCl। देखो कंपाउंड्स क्या बनेंगे, इनिशियली CaSO4, आप निकालो कैल्शियम सल्फेट, दोनों के अंदर निकलेगा साल्ट निकलेगा, यहाँ निकला कैल्शियम सल्फेट तो यहाँ निकल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ये 1 ऑक्सीजन, क्या निकलेगा बोलो, H2O, लास्ट में रहेगी Cl2। ये H2 और ये ऑक्सीजन बन गया H2O, फिर रहेगा आपके पास Cl2, 2 हाइड्रोजन और ये 1 ऑक्सीजन, बोलो क्या बन जाएगा, H2O। फिर से लास्ट में क्या आ जाएगी, Cl2, क्या आ जाएगी, Cl2। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन होती है विद द एसिड्स, इस कंडीशन के अंदर ये प्रोडक्शन करता है किसका, Cl2 का, किसका, Cl2 का। एंड Cl2 का आप इसमें बोलते हो रियल ब्लीचिंग एजेंट, रियल ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है एक्चुअल में ब्लीचिंग का काम करता है। एंड ब्लीच करने के लिए इसमें जो मेन सब्सटेंस है, मेन जो हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट है जो आप बोल सकते हो, वो क्या बनेगा, Cl2, क्या बनेगा, Cl2। अब ब्लीच का मतलब क्या होता है, पहले ये भी समझ लो कि ब्लीच क्या होता है। देखो बच्चों ब्लीच का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारे पास कलरिंग सब्सटेंस है, कोई भी आपके पास क्या कलरिंग सब्सटेंस है, उसके कलर को रिमूव कर देना, उसे कलरिंग से कलरलेस बना देना, इसी कंडीशन को आप क्या बोलते हो, ब्लीच करना, ब्लीचिंग। ठीक है, किसी भी कलरिंग सब्सटेंस को, मटेरियल को कलरिंग से कलरलेस बना देना, इसको आप क्या बोलते हो, ब्लीच करना। ठीक है, तो मेनली जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका हम यूज़ करते हैं कॉटन को ब्लीच करने के लिए इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके अलावा क्योंकि जो ब्लीचिंग पाउडर है किसका प्रोडक्शन कर सकता है, Cl2 का प्रोडक्शन कर सकता है। एंड Cl2 में मेन प्रॉपर्टी ये भी है, ये वाटर को डिसइंफेक्टेंट करती है। Cl2 है ये आपके पास काम करती है एज ए जर्मीसाइड। जर्मीसाइड का मतलब होता है ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो जर्म्स को किल कर दे, उनको आप क्या बोलते हो, जर्मीसाइड्स। ठीक है, सिंस ये जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है ये Cl2 का प्रोडक्शन कर सकता है एंड Cl2 हमारे पास काम कर सकती है एज ए जर्मीसाइड, दैट इज़ वाई इसका हम समटाइम्स यूज़ करते हैं वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। ठीक है, हो जाएगा। मेन यूज़ मैंने आपको बता दिया है, सबसे बड़ा इसका मेन यूज़ है ब्लीच करने के लिए, दैट इज़ वाई इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीच का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। आपका क्वेश्चन मेन ये बन सकता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर, तो वो हमारे पास क्या होता है, Cl2 होता है, क्लोरीन गैस होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जब भी ये रिएक्शन करता है विद द एसिड, उसी कंडीशन के अंदर ये Cl2 का प्रोडक्शन करता है, जो कि आपके पास रियल ब्लीचिंग एजेंट होती है, ब्लीच करने का काम करती है। Cl2 हमारे पास जर्मीसाइड के तौर पे भी काम करती है, दैट इज़ वाई इसका हम यूज़ करते हैं वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। इसके अलावा इसका मेनली यूज़ कर लेते हैं इन द प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, जो क्लोरोफॉर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है CHCl3 एंड ये आपके पास क्या होता है, एक एनेस्थीसिया होता है, बेहोशी की दवा होती है। तो बाय यूजिंग द ब्लीचिंग पाउडर आप इसका भी प्रेपरेशन कर सकते हो। तो बच्चों कंप्लीट हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है वो हो चुका है, इसको मैं ओवरऑल थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। केमिकल फॉर्मूला बनता है इसका CaOCl2, अदरवाइज हम इसको लिखते हैं CaOCl, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, Cl। बात करें केमिकल नेम की, इसको बोलते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रेपरेशन के लिए आप यूज़ करते हो किसका, स्लैक्ड लाइम का, जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हो, उसके आप रिएक्शन करवा दोगे विद द Cl2। ठीक है, एंड ये वही Cl2 है जो आपको मिला बाय द क्लोरल्कली प्रोसेस। Cl2 का जैसे रिएक्शन होएगा विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये OH यहाँ से निकल जाएगा वाटर एंड फाइनली बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, फिर मैंने बोला ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है जब भी इसकी रिएक्शन होती है विद द एसिड्स, इस कंडीशन के अंदर ये प्रेपरेशन करता है किसकी, Cl2 की। एंड Cl2 हमारे पास क्या क्लोरीन गैस है, जो कि हमारे पास रियल ब्लीचिंग एजेंट होती है।
जो ब्लीच करने का मेनली काम होता है वो किसका होता है, Cl2 का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर, तो आप क्या बोलोगे, वो क्लोरीन होती है। फिर ये जो क्लोरीन गैस होती है ये हमारे पास जर्मिसाइड के तौर पे भी काम करती है, जर्म को किल कर सकती है। दैट इज़ वाई इसका हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, वाटर को डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए, वाटर में से जर्म्स को किल करने के लिए। CuCl2 का इसके अलावा यूज़ होता है इन द प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म आपके पास क्या होता है, एनेस्थीसिया होता है, बेहोशी की दवा होती है। तो ये कंप्लीट हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर हो चुका है। अब ये मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट साल्ट की तरफ, जो कि आपके पास है बेकिंग सोडा। नाउ फोर्थ साल्ट आता है जिसको आप बोलते हो बेकिंग सोडा। सेम इनिशली इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, केमिकल नेम क्या होगा, वो लिखते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। बात करें इसके केमिकल नेम की, इसका जो केमिकल नेम होता है वो आप यहाँ से बनाओ। Na का मतलब क्या होता है भाई, सोडियम। H का मतलब होता है हाइड्रोजन, एंड CO3 क्या होता है आपके पास, कार्बोनेट। तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसके अलावा आप इसको सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी जानते हो, सोडियम बाई कार्बोनेट। बात करते हैं इसकी प्रेपरेशन की, ये बनेगा कैसे। अगेन इसको भी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ब्राइन चाहिए, एंड ब्राइन आपके पास क्या था, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl प्लस में H2O, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिल जाएगा, ब्राइन। इस ब्राइन में से आप पास करोगे दो गैसेस, एक तो आपके पास CO2, दूसरी हमारे पास क्या होती है, अमोनिया गैस। जैसे ब्राइन सोल्यूशन रिएक्शन करेगा विद द CO2 और अमोनिया, आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का, मतलब बेकिंग सोडा का। साथ में साल्ट मिलता है आपको NH4Cl, जिसको आप बोलते हो अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये तो हमारा हो गया बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, एंड ये जो साल्ट बना इसको आप क्या बोलते हो, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये थे बच्चों हमारे पास सिंपल सी प्रेपरेशन किसकी, बेकिंग सोडा की। जैसे आप ब्राइन सॉल्यूशन में से CO2 और अमोनिया को पास करते हैं, इस कंडीशन के अंदर आफ्टर द रिएक्शन आपके पास फॉर्मेशन हो जाता है किसका, बेकिंग सोडा का, एंड हमारे पास एडिशनल साल्ट बनता है क्या, अमोनियम क्लोराइड। ना बच्चों हम बात करते हैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वो इसकी बेकिंग प्रॉपर्टी। जैसा कि इसके नेम में ही आ रहा है बेकिंग सोडा, तो उसका मेनली यूज़ कहाँ करते हो, बेकिंग के अंदर। ठीक है, हम इसका यूज़ करते हैं बेकिंग के अंदर, जहाँ पे जो केक है या जो ब्रेड्स होते हैं उनको फ्लफी बनाया जाता है, फुलाया जाता है। देखो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी वहाँ पे काम में आती है। होता क्या है, जब भी आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो, या हमने इसको हीट किया, आफ्टर द हीटिंग ये ब्रेक हो जाएगा, एंड ये ब्रेक होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, सोडियम कार्बोनेट का प्लस में वाटर का प्लस में CO2 का। ठीक है, यहाँ पर ये जो CO2 रिलीज़ हो रही है, यही क्या करती है, जो हमारे पास फूड सब्सटेंस होता है उसको फ्लफ़ी बना देती है, उसको फुला देती है, उसको स्पॉन्गी बना देती है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, जब भी आप सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हो, इस कंडीशन के अंदर CO2 गैस रिलीज़ होती है। ये CO2 गैस क्या करती है, जो फूड सब्सटेंस होता है उसको फ्लफ़ी बना देती है, जो केक होता है उसको फुला देती है, ये जो ब्रेड होते हैं वो भी हमारे पास फूल जाते हैं। अब बात नोट करने वाली क्या है, आपने इसको हीट किया, CO2 चलेगी हमारे पास सब्सटेंस को फ्लफी बनाने के अंदर, रह गया ये सोडियम कार्बोनेट। ये टेस्ट में क्या होता है, बिटर होता है। कैसा होता है, बिटर होता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो बिटर बन सकता है, और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। तो फूड को बिटर होने से बचाने के लिए ये जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, जब भी हम इसका यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा जो एसिड अवॉइड करते हैं, जिसको बोलते हो टाइट्रिक एसिड। टाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाउ आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइट्रिक एसिड विद द बेकिंग सोडा, अभी हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसको आप बोलते हो बेकिंग पाउडर। क्या बोल देते हो, बेकिंग पाउडर। ध्यान से सुनना बच्चों, मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, वो ये समझते हैं कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही चीज़ है। ऐसा नहीं है।
बेकिंग जो सोडा वो तो आपके पास सिंगल कंपाउंड होता है, दैट इज NaHCO3। लेकिन जो हमारे पास बेकिंग पाउडर होता है ये कॉम्बिनेशन होता है टू सब्सटेंसेस का या टू कंपाउंड्स का। एक तो आपके पास क्या बनेगा, बेकिंग सोडा, दूसरा क्या बनेगा, टेट्रिक एसिड। ठीक है, जो हम बेकिंग के लिए मेनली यूज़ करते हैं वो बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर जिसमें सोडा भी आ जाएगा और क्या आएगा, टेट्रिक एसिड। ठीक है, रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आप बेकिंग सोडा का यूज़ करते हो, CO2 तो हमारे पास सब्सटेंस को फ्लफी बना देती है, स्पॉन्गी बना देती है, लेकिन साथ में रहेगा ये Na2CO3, ये बेसिक होता है, टेस्ट में कैसा होता है, बिटर होता है। ठीक है, इससे जो हमारा फूड है वो बिटर बन सकता है। तो फूड बिटर ना हो तो उसके लिए हम एडिशन करते हैं किसका, टेट्रिक एसिड का। ये एसिड क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, जिससे जो हमारा फूड है वो बिटर नहीं रहेगा, उसका जो टेस्ट है मॉडिफाई हो जाएगा। नाउ बेकिंग सोडा प्लस में टेट्रिक एसिड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल कंपाउंड बनता है, दैट इज नोन एज बेकिंग पाउडर। समझ में आ गया आप सभी को। इसके अलावा बच्चों आप ध्यान रखना, ये जो हमारे पास बेकिंग सोडा है, ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर आप सभी को पता है इनका हम यूज़ क्यों करते हैं, इनका हम यूज़ करते हैं किसके लिए, आग को बुझाने के लिए। होता है क्या है, ये जो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, में क्या होता है, H2SO4 फिल होता है, साथ में क्या होता है हमारा ये बेकिंग सोडा। जब भी ये जो बेकिंग सोडा है NaSCO3, इसकी रिएक्शन होती है विद द सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारी क्या निकलती है, CO2 निकलती है। क्या निकलती है, CO2। एंड ये CO2 क्या करेगी, जो भी हमारे पास सब्सटेंस है जिसमें क्या आग लग चुकी है, जिसने फायर को कैच कर लिया है, उसके अराउंड ये क्या करेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देगी। कौन, CO2, जिससे जो आग होती है वो बुझ जाती है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, जो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं किसका, बेकिंग सोडा का। ऐसा इसलिए उनमें ऑलरेडी क्या होता है, H2SO4 होता है, वो H2SO4 क्या करता है, बेकिंग सोडा से रिएक्शन करता है। आफ्टर द रिएक्शन, या आप ये भी बोल सकते हो उनके अंदर एक हम मिक्सचर यूज़ करते हैं, किसका, बेकिंग सोडा का और H2SO4 का। ठीक है, बाकी दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होते हैं। जैसे आप उसके नोज को प्रेस करोगे किसकी, फायर एक्सटिंग्विशर की, इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो बेकिंग सोडा होता है H2SO4 के टच में आता है, इन दोनों में केमिकल रिएक्शन होते हैं, उस केमिकल रिएक्शन से हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, CO2 का। एंड CO2 क्या करेगी, जो भी सब्सटेंस है जिसके अंदर आग लगी पड़ी है, जिसने फायर को कैच कर रखा है, उसके अराउंड ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देती है, जिससे जो आग होती है वो बुझ जाती है। ठीक है, ये था बच्चों हमारे पास कंप्लीट बेकिंग सोडा। अच्छे से कर लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। नाउ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट साल्ट की तरफ। नाउ फिफ्थ साल्ट, वॉशिंग सोडा। अगेन यहाँ भी लिखते हैं केमिकल नेम और फॉर्मूला। सबसे पहले इसका लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला। वॉशिंग सोडे का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडे का। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल नेम की। केमिकल नेम Na का मतलब होता है सोडियम, ऐसे बनाओगे केमिकल नेम। CO3 बताओ, CO3 का मतलब क्या होता है, कार्बोनेट। 10 के लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे डेका। ठीक है, इन द साइंस 10 के लिए हम यूज़ करते हैं डेका। एंड वाटर के लिए आप लिखते हो हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट क्या हो जाएगा इसका केमिकल नेम। अब हम करते हैं इसकी प्रेपरेशन। प्रेपरेशन करने के लिए आप क्या करोगे, सेम यहाँ पर आप यूज़ करोगे फिर से ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन होता है हमारे पास अगेन एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। इसमें से आपने वही काम करना है, CO2 और अमोनिया को पास करना है, जो कि आपने किया था इन द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बताओ आफ्टर द रिएक्शन किसका फॉर्मेशन हुआ था, जस्ट हमने अभी किया, किसका फॉर्मेशन हुआ था, बेकिंग सोडा, प्लस में निकला था आपके पास NH4Cl। ठीक है, ये आपके पास बन चुका है फिर से बेकिंग सोडा। एंड बच्चों मैंने आपको बताया कि जब भी आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो, ये हमारे पास बना था बेकिंग सोडा, इसको मैं जैसे ही हीट करूँगा मेरे पास फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, वाटर प्लस में CO2 का। ठीक है, अब यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट बना है इसको आप हीट करोगे विद द 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है इसको हम हीट करेंगे विद द 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड इसमें हम करवा देंगे क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास फॉर्मेशन होता है Na2CO3.10H2, यानी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वॉशिंग सोडा, WS मतलब वॉशिंग सोडा। जैसे ही मैं सोडियम कार्बोनेट को हीट करूंगा विद द 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्रिस्टलाइजेशन शुरू करवा देंगे तो आपका क्रिस्टल के फॉर्म में क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको आप क्या बोलते हो, वॉशिंग सोडा। ये था बच्चों हमारे पास सिंपल सा वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम हमारे पास बनेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बनाने की ट्रिक क्या मैंने आपको बता दी, Na के लिए सोडियम, CO3 के लिए कार्बोनेट, 10 के लिए डेका यूज़ किया जाता है और वाटर के लिए क्या होता है, हाइड्रेट। फॉर्मूला Na2CO3.10H2 हमारे पास होता ही है। प्रेपरेशन इसकी कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इतना आप ऑलरेडी कर चुके हो इन द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। जैसे बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं हमारे पास क्या बनता है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये जो हमारे पास एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बना है, ध्यान रखना इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। इसका नाम होता है सोडा ऐश। समटाइम्स MCQs के अंदर या वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडा ऐश, तो आप क्या बोलते हो, ये हमारे पास क्या होता है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। जैसे आप Na2CO3 का करवा दोगे क्रिस्टलाइजेशन विद द 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन आपको मिल जाएगा वॉशिंग सोडा। बात करें इसके कुछ मेन यूजेस की, इसका हम मेनली यूज़ करते हैं ग्लास के अंदर, ग्लास इंडस्ट्री के अंदर, पेपर इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा इसका मेनली यूज़ करते हैं वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। फर्दर आप सीखते हो साइंस के अंदर दो तरह का वाटर होता है, एक को हम बोलते हैं सॉफ्ट, दूसरा क्या होता है, हार्ड। ठीक है, हार्ड वाटर हमारे पास वो वाटर होता है जहाँ पे साबुन सोप की फॉर्म नहीं बनती है, झाग नहीं बनती है। ठीक है, तो ये जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, वॉशिंग सोडा का। इसके अलावा वॉशिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं एक स्पेशल कंपाउंड बनाने के अंदर। सोडियम का एक स्पेशल कंपाउंड होता है बोरेक्स, उसको बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ से भी आपका MCQs या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो बोरेक्स कंपाउंड है इसको बनाने के लिए किस साल्ट का मेनली यूज़ करते हैं, तो आप क्या लिखोगे, सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा। तो ये था हमारा छोटा सा वॉशिंग सोडा। अभी मूव करते हैं हमारे लास्ट साल्ट की तरफ जिसका नाम है POP। नाउ हमारे पास सिक्स्थ और लास्ट साल्ट आता है, इसका नेम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। करते हैं इसे भी। इनिशियली केमिकल नेम एंड फॉर्मूला, पहले हम लिखेंगे इसका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला POP का केमिकल फॉर्मूला होता है CSO4.1/2 ठीक है। बात करें इसके केमिकल नेम की, केमिकल नेम POP का केमिकल नेम आप बाय द केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे, CA के लिए आप क्या लिखते हो, कैल्शियम। SO4 क्या होता है आपके पास, सल्फेट आयन, तो आप इसके लिए लिखोगे सल्फेट। जैसे आप 10 के लिए लिखते हो डेका, वैसे ही 1/2 के लिए आप लिखोगे यहाँ पर हेमी या लिखो सेमी, हेमी। एंड वाटर के लिए मैं लिखता हूँ हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यह बन जाएगा इसका केमिकल नेम। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूले का यूज़ करके आप आसानी से केमिकल नेम बना सकते हो। बात करते हैं इसकी प्रेपरेशन की। POP को बनाने के लिए जो हमारे पास रॉ मटेरियल है वो होता है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला ध्यान रखना आप सभी ने, CSO4.2H2O। ये हमारे पास क्या होता है, जिप्सम, जिप्सम। एंड आप सभी ने जिप्सम का केमिकल नेम है वो भी ध्यान रखना है क्योंकि समटाइम्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सेम आप बना सकते हो। बताओ CA का मतलब क्या होता है भाई, कैल्शियम। SO4 के लिए क्या लिखोगे, फिर से वही सल्फेट। एंड 2 के लिए आप लिखते हो डाई। एंड वाटर के लिए वही हाइड्रेट। जो आपके पास POP है, जिप्सम है, दोनों के केमिकल्स नेम्स क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ हेमी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ डाई। ठीक है, तो जिप्सम का केमिकल नेम और फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम क्या करते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं एट ए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या फिर आप इसको बोल सकते हो 373 केल्विन। इतने टेम्परेचर पे होता क्या है, जिप्सम ब्रेक होता है एंड ये फॉर्मेशन करता है POP का
CSO4.1/2H2O, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के। इसमें से 1.5 ये लूज़ कर देगा, ये लूज़ कर दिए 1.5, हाफ यहाँ पे रह जाएगा अटैच विद द CSO4। ये आपके पास बन चुकी है POP। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली मेन बात क्या है, ये टेम्परेचर, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि जब भी आप जिप्सम से POP की प्रेपरेशन करते हो, टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना होता है। टेम्परेचर मेंटेन का मतलब क्या है, एग्जैक्ट इतना ही रखना है, ना तो टेम्परेचर इससे कम ना इससे ज़्यादा। देखो कम या ज़्यादा कर दोगे तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपके पास जिप्सम, अगर टेम्परेचर आपके पास मोर देन हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, इस कंडीशन के अंदर ये 2 के 2 मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास वाटर वाले हैं रिमूव हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड आपको मिलेगा सिर्फ CSO4 कैल्शियम सल्फेट। आप बोल सकते हो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, एंड इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में डेड ब्रंट प्लास्टर। आप क्या बोलते हो कि जब भी जिप्सम को हीट किया जाता है एट ए टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, इस कंडीशन के अंदर हमें POP नहीं मिलती है, हमें मिलता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं डेड ब्रंट प्लास्टर। इसमें POP की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होती। और अगर टेम्परेचर आपके पास क्या कम है, अगर टेम्परेचर हमारे पास क्या लेस देन है 100 डिग्री सेल्सियस, इस कंडीशन में आप लोगों ने ध्यान रखना रिएक्शन होगी नहीं, नो रिएक्शन। हर रिएक्शन को होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर आप रिएक्शन को इतना टेम्परेचर दोगे तो हो सकती है, ज़्यादा दोगे तब भी हो रही है, ठीक है, लेकिन POP का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। बट अगर टेम्परेचर हमारे पास लेस देन आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, इस कंडीशन के अंदर रिएक्शन होगी नहीं, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम POP की प्रेपरेशन करेंगे बाय द जिप्सम, इस कंडीशन के अंदर टेम्परेचर एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि दोनों से हमें POP मिलने वाली नहीं है। अब बच्चों POP की प्रेपरेशन हो चुकी है, अब POP के कुछ यूजेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है और अक्सर एग्जाम में पूछ भी ले जाते हैं। आप सभी को पता है कि जो POP है इसका मेनली यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका मेनली यूज़ करते हैं घरों के अंदर डेकोरेशंस करने के लिए, छतों पे हम POP करवाते हैं। इसके अलावा इसका हम यूज़ करते हैं स्टैचू बनाने के अंदर, मूर्तियों को बनाने के अंदर। इसके अलावा आप इसका यूज़ करते हो जो एयर गैप्स होते हैं उनको फिल करने के लिए, ठीक है। हॉस्पिटल्स के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं उनको सही करने के लिए। तो ये हो जाएंगे हमारे पास POP के मेन यूज़। एक बच्चों हमारा क्वेश्चन बनता है फ्रॉम द POP, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या बनता है, आपको बोलेगा कि जब भी आप POP के स्टोरेज करते हो, जब भी आप POP को स्टोरेज करते हो, इस कंडीशन में आप यूज़ करते हो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर मतलब आप POP की जहाँ भी स्टोरेज करोगे तो वहाँ पर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों, आप क्या बोलते हो जो POP होता है इसमें क्या होती है, सीमेंट लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती है, सीमेंट लाइक प्रॉपर्टी। जब भी ये POP क्या आता है हमारे पास वाटर के टच में आता है, किसके टच में आता है, वाटर के, वाटर मॉइस्चर, ठीक है, नॉर्मल सी बात, उनमें आपको वाटर ही मिलेगा। जैसे वाटर के टच में आएगा इस कंडीशन के अंदर होता है क्या, ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाएगा लाइक सीमेंट, एंड ये बिल्कुल हमारे पास यूज़लेस बन जाएगा, ठीक है। तो POP में क्या होता है, सीमेंट लाइक प्रॉपर्टी होती है। जब भी हमारे पास वाटर के टच में आता है, मॉइस्चर के टच में आता है, जिनमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ही तो मिलते हैं, इस कंडीशन के अंदर ये हार्ड हो जाता है लाइक सीमेंट, दैट इज़ वाई आपके पास यूजेबल नहीं रहता है, ठीक है। फिर आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर आ जाओ 1/2H2O। एक्चुअल में क्या होता है, हमारी केमिस्ट्री ये बोलती है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है, इसी रिएक्शन को हम करेक्ट भी कर देते हैं। आप एग्जाम में लिखोगे इसको गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पॉसिबल नहीं है। तो उसको थोड़ा करेक्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इस होल केमिकल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द 2, ठीक है। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या बन जाएगा, यहाँ आ गया आपके पास 2CaSO4.2H2O। सेम टेम्परेचर रहेगा आपके पास, चलो लिख ही देते हैं, T इज इक्वल टू कितना है 373 केल्विन। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2CaSO4, ठीक है। देखो 1/2 इसको 2 से कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा H2O, ठीक है। ये आपके पास कितना है 3/2, तो 3/2 इंटू में 2 कितना आ जाएगा आपके पास 3H2O।
इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 जो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो शेयर करते हैं, किसका शेयर करते हैं, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल का। किसका शेयर करेंगे, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल का। हाफ जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है वो पॉसिबल नहीं होता है, तो रिएक्शन को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 लग गया, यहाँ 2 आ गया, अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे भी क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 1/2 इन 2 में 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल, ये रहेगा ओनली 1H2O। ये आपके पास क्या 3/2, 3/2 इन 2 में 2 से 2 अगेन क्या आ जाएगा, कैंसिल, रह जाएगा 3H2O। तो यहाँ से हमने ध्यान रखना है कि एक्चुअल में होता क्या इन द POP, 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स सिंगल जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी शेयरिंग करते हैं। ठीक है, ये था बच्चों हमारे पास कंप्लीट POP। एंड इसी के साथ आज के हमारे जितने भी साल्ट्स हैं सभी के सभी कंप्लीट हो जाते हैं। सभी के सभी साल्ट्स आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन जैसे कि मैंने बार बार बोला, इनका केमिकल नेम, फॉर्मूला और प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है। अब इन सबको समझना अच्छे से, इनकी प्रेपरेशन करना। नाउ बच्चों टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।